यह एक ऐसा संसार है जहाँ हथियारों के माध्यम से संरक्षक आत्माओं को बुलाया जाता है। आपदा के दिन जिसके हाथ में किंगलोंग या न्यूए तलवार होती है वह गुआन यू में बदल जाता है और चारों ओर भारी विनाश करता है। जिसके हाथ में लेखनी होती है वह कलम उठाते ही वास्तविक पहाड़, नदियाँ, झीलें और समुद्र चित्रित कर सकता है। जिसके हाथ में लकड़ी की मछली होती है वह सुनहरे शरीर वाले अरहंत में बदल जाता है और उसके शरीर पर बुद्ध की दिव्य आभा सुरक्षा देती है। लेकिन मैं जैसे लोग जिनके हाथ में कुछ नहीं होता स्वाभाविक रूप से कोई संरक्षक आत्मा नहीं बुला सकते। हालांकि मेरे पास सैकड़ों अरब की संपत्ति थी, फिर भी मैं इन शक्तिशाली लोगों का गुलाम बन गया और अंत में उन्होंने मुझे यातनाएं देकर मार डाला। पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद मैं निश्चित रूप से इस दुनिया का शासक बनूंगा। इसलिए मैंने उठते ही अपने बटलर को कुछ चीजें ढूंढने का आदेश दिया। वे थी इच्छानुसार बदलने वाली दिव्य गदा, किंगलोंग या न्यूए तलवार, अमर संहार भाला, एक विशेष रहस्यमय हथियार, 3 नोक वाली 2 धारों वाली तलवार, प्राचीन सम्राट की तलवार, 7 सितारा जेड राइनो, लटकती हुई वस्तु और आत्मा ग्रंथ दिव्य ऊर्जा। याद रहे मुझे केवल असली वस्तुएं चाहिए, नकली नहीं। इसके बाद बटलर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। ये सभी चीजें वे थीं जिन्हें मैं अपने पिछले जन्म में जानता था। सर्वोच्च स्तर का समन प्राप्त करने के लिए चाहे पूरी संपत्ति भी खर्च करनी पड़े फिर भी इन्हें हासिल करना जरूरी था, क्योंकि आपदा युग आने के बाद सभी शेयर और नकदी केवल बेकार अंक रह जाएंगे और केवल सोना तथा अपनी शक्ति ही असली मूल्य होंगे। जल्द ही बटलर ने फोन करके सूचना दी कि सभी वस्तुओं के ठिकाने मिल चुके हैं। हालांकि कुछ नीलामी में है, कुछ अन्य लोगों के संग्रह में है। वस्तुएं बहुत फैली हुई हैं और उनकी कीमतें भी कम नहीं हैं। और मैंने बटलर को 3 दिन का समय दिया, धन की जितनी भी आवश्यकता हो देने को कहा। फोन रखने के बाद मैं घर से बाहर निकल गया। अभी मुझे 2 महत्वपूर्ण काम करने थे। पहला, एक मजबूत संरक्षक दल बनाना। दूसरा, एक अटूट निजी क्षेत्र का निर्माण करना। इसके बाद मैं अपने पुराने सहपाठी झांग युआन से मिला। वह एक जिम में प्रशिक्षक था। पहले वह एक झगड़े के मामले में फंस गया था और उससे कई लाख रुपए वसूले गए थे, लेकिन मैंने उसकी मदद करके उसे बचाया था। पिछले जीवन में भी उसने कई बार मेरी जान बचाई थी। उसने कहा, भाई आप यहाँ कैसे आए? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मुझे एक सुरक्षा दल के प्रमुख की जरूरत है और जो भी वह काम करेगा उसे 10 गुना वेतन मिलेगा। ये सुनकर झांग युआन हंस पड़ा और बोला कि अगर यह काम तुम दे रहे हो तो वह बिना पैसे के भी करेगा। इसके बाद मैंने उसे अपने भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करने को कहा और 7 दिन बाद मेरे घर पर रिपोर्ट करने को बोला। फिर मैं दूसरे काम के लिए निकल गया। आपदा के समय भूत और मृत आत्माएं प्रकट होंगी। लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने शरण स्थल बनाए थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे बहुत कम थे। इसलिए पिछले जीवन में कई संरक्षकों ने खुद अपनी टीमें बनाकर अपने अपने क्षेत्र विकसित कर लिए थे। जहाँ तक मेरे क्षेत्र के चयन की बात है वह मैंने पहले ही तय कर लिया था। पहले से ही एक योजना थी, इसलिए मैंने अकेले हुआगुओ पर्वत के प्रभारी से संपर्क किया और अंत में 600 मिलियन की भारी कीमत देकर वहाँ के 10 वर्षों के अधिकार खरीद लिए। हुआगुओ पर्वत वह पवित्र स्थान था जिसे मैंने विशेष रूप से चुना था। बस इसकी सुरक्षा मजबूत कर दी जाए तो अनेक दुष्ट आत्माओं और मृत आत्माओं को आसानी से रोका जा सकता था। इसके बाद मैंने देश की सबसे अच्छी निर्माण कंपनी को फोन किया। तुम्हारे पास 3 महीने हैं। हुआगुओ पर्वत को एक अभेद्य किले में बदल दो। 800 मीटर ऊंची इस्पात की बाहरी दीवार, 600 मीटर ऊंची मिश्र धातु की आंतरिक दीवार, पूरे पर्वत के ऊपर 100,000 वोल्ट का विद्युत जाल, भूमिगत 50 मीटर गहराई तक खुदाई करके एक और सुरक्षात्मक परत, 360 डिग्री बिना किसी अंधे कोने वाली रक्षा व्यवस्था चाहिए। यह सुनकर वास्तुकार ने भौहें सिकोड़ ली। यंग मास्टर सू, आपकी मांगे पूरी की जा सकती हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट 3 महीने में पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें 30 अरब दूंगा। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। यह सुनते ही वास्तुकार का उत्साह बढ़ गया। 3 महीने बाद मैं इसे पूरा करके दूंगा। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। अब भी कुछ सामग्रियों की समस्या बाकी थी। इसके बाद मैंने चिकित्सा जगत के एक शीर्ष प्रोफेसर को फोन किया। फोन जुड़ते ही मैंने सीधे कहा, मुझे दुनिया की सर्वोच्च श्रेणी की 100 मेडिकल उपकरण सेट चाहिए। उन्हें तैयार करके मेरे बताए स्थान पर पहुंचा दिया जाए। प्रोफेसर ने इतना बड़ा ग्राहक पहले कभी नहीं देखा था। वह पहले कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, मिस्टर सू, जैसा आप चाहें। आपदा युग में संरक्षक अक्सर घायल होते रहेंगे। भले ही कुछ संरक्षकों के पास उपचार की क्षमता हो, फिर भी वे एक साथ बहुत अधिक लोगों का इलाज नहीं कर सकते। यही कारण था कि चिकित्सा उपकरणों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। लेकिन तभी बटलर एक बुरी खबर लेकर आया। यंग मास्टर, आपकी धनराशि मालिक ने फ्रीज कर दी है। यह कहकर उसने मुझे फोन पकड़ा दिया। फोन के दूसरी ओर मेरे पिता की आवाज थी, शियाओसू, तुम्हारी हाल की गतिविधियों ने कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अब कंपनी के शेयर भी गिरने लगे हैं। मैंने तुम्हारा बैंक खाता भी अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। जब यह जनमत शांत हो जाए तब मुझसे संपर्क करना। यह कहकर पिता ने फोन काट दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिससे इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तभी बटलर ने मुझे टीवी देखने के लिए कहा। इस समय टीवी चैनल पर मेरी ही खबर चल रही थी। चौंकाने वाली खबर, सू ग्रुप के युवा उत्तराधिकारी ने भारी धनराशि खर्च करके बड़ी संख्या में प्राचीन वस्तुएं खरीदी हैं। इसके अलावा उसने 600 मिलियन खर्च करके पर्यटन स्थल हुआगुओ पर्वत भी खरीद लिया है। वर्तमान में कई निर्माण टीमें वहां लगातार पहुंच रही हैं। सूत्रों के अनुसार उसने अभी हाल ही में बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण भी खरीदे हैं। इस समय इंटरनेट पर जनमत पूरी तरह उफान पर था। सू ग्रुप इतने सारे असली प्राचीन खजाने खरीद कर क्या करेगा? बेहतर होता कि यह पैसा दान कर देते। इन लोगों के पास सच में बहुत फालतू पैसा है। इतना पैसा खर्च करके एक टूटा फूटा पर्यटन स्थल खरीद लिया। इंटरनेट के इन कीबोर्ड योद्धाओं के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। उसी समय मेरी दूसरी बहन घर आ गई। घर में प्रवेश करते ही उसने मुझसे पूछा, शियाओसू, तुम हाल ही में इतनी बड़ी रकम आखिर किस काम में खर्च कर रहे हो? अब बाहर हर जगह तुम्हारे बारे में ही चर्चा
चर्चाएं चल रही हैं। बड़ी संख्या में मीडिया संस्थान भी हमारे सुपरिवार पर नजर रखे हुए हैं। उस समय मेरा बहुत मन हुआ कि मैं सच बता दूं और अपनी दूसरी बहन को सब कुछ समझा दूं, लेकिन आपदा के आगमन की बात इतनी अविश्वसनीय थी कि अगर मैं कह भी देता तो जरूरी नहीं था कि वह मुझ पर विश्वास करती। आखिरकार मैंने गहरी सांस ली और कहा, दूसरी बहन, 3 महीने बाद तुम खुद सब समझ जाओगी, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे आर्थिक सहयोग की जरूरत है। इस बार उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। फिर उसने मेरे खाते में 20 अरब युआन ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजने के बाद वह वापस कंपनी लौट गई। परिवार के विश्वास और आर्थिक समर्थन के साथ अब मैं फिर से बड़े पैमाने पर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकता था। इसके बाद मैंने कई प्रोफेसरों और किसानों को नियुक्त किया। मैंने उन्हें हुआगुओ पर्वत में ग्रीन हाउस बनाकर खेती करने को कहा, ताकि निकट भविष्य में चारों मौसमों के फूल, फल और सब्जियां उगाई जा सकें। उसके बाद मैंने कुछ जल संसाधन विशेषज्ञों को भी बुलाया। उन्हें हुआगुओ पर्वत के लिए एक जल शोधन प्रणाली डिजाइन करने को कहा, क्योंकि आपदा आने के बाद सभी भूमिगत जल स्रोत प्रदूषित हो जाने वाले थे। इसलिए यह जल शोधन प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कुछ दिनों बाद झांग युआन अपने 30 भाइयों के साथ रिपोर्ट करने आ गया। सुभाई, इन सबको मैंने बहुत सोच समझ कर चुना है। इनमें से हर एक मजबूत इंसान है। इसके बाद मेरी नजर उन सब पर गई। उनमें कई चेहरे ऐसे थे जिन्हें मैं पहचानता था। पिछले जन्म में जब आपदा आई थी, झांग युआन ने मुझे राक्षसों की भीड़ से बचाया था। उसके बाद मैं इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर जीवित रहने की कोशिश करता रहा। इसी वजह से हमारी जीवित रहने की संभावना कुछ बढ़ गई थी। सभी को देखने के बाद मैंने सिर हिलाया। उसी समय सुपरिवार की हवेली से 3 रंगीन वर्दी पहने पुरुष बाहर आए। ये वे लांगिया स्पेशल फोर्स सैनिक थे जिन्हें मैंने भारी धनराशि देकर नियुक्त किया था। आने वाले 3 महीनों तक ये तीनों उन्हें नरक जैसी कठोर ट्रेनिंग देंगे। जब तुम लोग सच में अकेले मोर्चा संभालने वाले पुरुष बन जाओगे। सब कुछ समझाने के बाद मैं अपने कमरे में लौट गया। तभी बटलर एक अच्छी खबर लेकर आया। यंग मास्टर, सभी प्राचीन वस्तुएं आ चुकी हैं। लेकिन यंग मास्टर, आप इन सांस्कृतिक धरोहरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? मैंने भी इसका उत्तर नहीं दिया। 3 महीने बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरे लिए ठंडे हथियारों की एक और खेप का इंतजाम करो। बटलर ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। जल्द ही आधा महीना बीत गया। इस दौरान बटलर विभिन्न प्रकार के ठंडे हथियार ले आया। उनमें तलवारें, भाले, कृपाणे, हुक, भाले और 18 प्रकार के पारंपरिक हथियार शामिल थे। मेरे आदेश पर झांग युआन अपने 30 भाइयों को लेकर आगे बढ़ा और हथियार चुनने लगा। कुछ ही समय में सभी 30 लोगों ने अपने अपने हथियार चुन लिए। ये सभी मेरे अधीनस्थों के लिए तैयार की गई समन वस्तुएं थीं। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि इन हथियारों का असली उपयोग क्या है। न ही मैंने उन्हें संरक्षक आत्माओं को बुलाने की विधि बताई। मैंने केवल झांग युआन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छी तरह प्रशिक्षण लो। 3 महीने बाद तुम मेरा धन्यवाद करोगे। इसके बाद के दिनों में सभी टीवी चैनल मेरे असामान्य व्यवहार की खबरें दिखाते रहे। इंटरनेट पर लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। कुछ लोग तो यह भी सोचने लगे कि क्या सचमुच दुनिया का अंत आने वाला है। लेकिन मुझे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। आपदा के आने से 5 दिन पहले हुआगुओ पर्वत का प्रलयकालीन किला पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। मैं पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर उस इस्पाती किले को देख रहा था। भले ही यहाँ कोई संरक्षक आत्मा न हो, केवल यह किला ही आपदा के शुरुआती चरण को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद मैंने उन 30 भाइयों से कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो अगले 5 दिनों के भीतर अपने परिवारों को यहाँ ले आओ। पिछले 3 महीनों में इन लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। एक जर्जर पर्यटन स्थल का इस्पाती किले में बदलना, फिर लगातार यहाँ भारी मात्रा में सामग्री पहुँचाई जाना और पर्वत में बड़ी मात्रा में फसलें उगाई जाना। भले ही बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाए, फिर भी यहाँ मौजूद लोग सैकड़ों वर्षों तक आत्मनिर्भर होकर जीवित रह सकते थे। उसी समय बटलर मेरे सामने रुई जिनगुबांग लेकर आया। मैंने उसे हाथ में लिया और पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। उस समय जिनगुबांग हुआगुओ पर्वत की चोटी पर खड़ा चमकदार स्वर्णिम प्रकाश छोड़ रहा था। महान संत, 5 दिन बाद मैं तुम्हारी कीर्ति पूरी दुनिया में फैला दूंगा। इसके बाद 5 दिन पलक झपकते बीत गए। झांग युआन और बाकी सभी लोग अपने परिवारों को हुआगुओ पर्वत ले आए। फिर एक के बाद एक दर्जनों लग्जरी कारें भी पर्वत में प्रवेश करने लगी। उसी समय बाहर विभिन्न मीडिया पत्रकारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। जैसे ही कोई गाड़ी अंदर जाती, वहाँ हलचल मच जाती। देखो, वह सु ग्रुप के अध्यक्ष सु चांगफेंग हैं। पीछे वाली कार में सु परिवार के बड़े और दूसरे युवा स्वामी बैठे हैं। वे अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आए हैं। कुछ देर बाद पिता मेरे सामने आ गए। सु, क्या अब तुम आखिरकार यह सब समझाने वाले हो? उस समय मैंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। थोड़ा और इंतजार कीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसके बाद झांग युआन अपने भाइयों के साथ आ पहुंचा। उनके हाथों में वही हथियार थे जो उन्होंने पहले चुने थे। 3 महीने तक कठिन प्रशिक्षण लेने के बाद वे सभी इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। फिर मैंने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। जैसे ही रात के 12 बजे चांद अचानक रक्त लाल हो गया। आकाश में लाल धुंध फैल गई। बैंगनी बिजली मानो पूरे आकाश को चीर रही थी। धरती से भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। उसके तुरंत बाद दुनिया भर में सैकड़ों नरक द्वार प्रकट हो गए। हालांकि झांग युआन और बाकी लोगों ने पहले से मानसिक तैयारी कर रखी थी, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में प्रलय का दृश्य देखा तो उनका खून जोश से उबलने लगा। उसी समय मैंने देखा कि उनके हथियार चमकने लगे थे। मैंने तुरंत उन्हें आदेश दिया, अपने हथियारों पर एक एक बूंद खून टपकाओ। यह सुनकर झांग युआन और बाकी लोगों ने वैसा ही किया। जैसे ही खून हथियारों पर गिरा, उनकी
आत्माएं समन वस्तुओं से बंधने लगी। फिर उनकी आंखों की पुतलियां हथियारों जैसी दिखाई देने लगी और उनके पीछे विशाल संरक्षक आत्माएं प्रकट हो गईं। अब समझ आया कि सुभाई हमें इतने समय से प्रशिक्षण क्यों दिलवा रहे थे। तो ये हथियार देवताओं को बुला सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं एक मुक्के में बैल को मार सकता हूँ। सुभाई, आपकी संरक्षक आत्मा कौन सी है? मेरे पिता को भी अब उस बात का पछतावा होने लगा था जब उन्होंने मेरी संपत्ति फ्रीज कर दी थी। पहले उन्हें लगता था कि मैं सिर्फ एक बिगड़ैल और नासमझ लड़का हूँ, लेकिन जब उन्होंने प्रलय का दृश्य देखा तब उन्हें समझ आया कि मैं वास्तव में कितना महान कार्य कर रहा था। इसके बाद मैंने अपने लोगों को, परिवार वालों को रहने की जगहों तक पहुंचाने का आदेश दिया। बाकी सभी लोगों को हुआगुओ पर्वत की रक्षा करनी थी। यह कहकर मैं पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर रुई जिनगुबांग तेज स्वर्णिम प्रकाश बिखेर रहा था। जब उसे किसी मानव के निकट आने का एहसास हुआ तो ऐसा लगा मानो वह भी प्रसन्न हो उठा हो। इसके बाद मैंने एक खंजर निकाला। मैंने अपने हाथ पर एक कट लगाया जिससे खून निकलने लगा, क्योंकि जितना उच्च स्तर का समन वस्तु होता है उतना ही अधिक रक्त उसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद मैंने अपने खून से भीगे हाथ से सीधे जिनगुबांग को पकड़ लिया। उसी क्षण सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई और अत्यंत तेज चमकने लगी। इस स्तर के देवता श्रेणी के संरक्षक आत्मा को बुलाने के लिए शरीर को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति उस यातना को सहन न कर पाए तो वह उनका स्वामी बनने के योग्य नहीं होता। उस समय की तीव्र पीड़ा से मेरा शरीर कांपने लगा। ठंडा पसीना लगातार बह रहा था। फिर भी मैंने अपना हाथ नहीं छोड़ा। यदि मैं इतनी सी पीड़ा भी सहन नहीं कर सकता तो फिर दुनिया पर राज करने की बात ही क्या करूंगा। उधर किले की दीवारों के बाहर अब बड़ी संख्या में दुष्ट आत्माएं और मृत आत्माएं हुआगुओ पर्वत की ओर दौड़ रही थी। यह देखकर झांग युआन अपने भाइयों को लेकर उनका मुकाबला करने लगा। उसने अपनी पीठ से लंबी तलवार निकाली। तुरंत उसके पीछे एक नारंगी रंग का योद्धा संरक्षक आत्मा प्रकट हो गया। झांग युआन जब भी वार करता उसका संरक्षक आत्मा भी वही क्रिया दोहराता। ये दुष्ट आत्माएं ऊपर से भले ही भयानक दिखाई देती थीं, लेकिन झांग युआन और उसके साथियों के सामने वे तिनकों की तरह थीं। 3 महीने की नरक जैसी ट्रेनिंग और संरक्षक आत्माओं के आशीर्वाद के कारण वे सभी बहादुर महान सेनापतियों जैसे बन चुके थे। भाई झांग, मैं तो सोच रहा था ये दुष्ट आत्माएं कितनी ताकतवर होंगी। किसने सोचा था कि ये इतनी कमजोर निकलेंगी। भाई झांग, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मुक्के में 10 को गिरा दूंगा। इसी तरह हंसते बोलते वे लड़ाई जारी रखे हुए थे। उसी समय यह दृश्य बाहर मौजूद पत्रकारों ने भी देख लिया और लाइव प्रसारण के माध्यम से इसे टीवी चैनलों तक पहुंचा दिया गया। जिन शहरों पर दुष्ट आत्माओं ने हमला कर दिया था वहाँ के लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, जबकि जिन जगहों पर अभी हमला नहीं हुआ था वहाँ लोग इंटरनेट पर चर्चा कर रहे थे। यकीन नहीं होता, सचमुच दुनिया का अंत आ गया है। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा, एक सफेद खरगोश अचानक 2 मीटर ऊंचे राक्षसी खरगोश में बदल गया। वे राक्षस जल्द ही लियू शहर तक पहुंच जाएंगे। अब मैं क्या करूं? इस अचानक आई आपदा के सामने सभी लोग असहाय थे, लेकिन कुछ समझदार नेटिजन्स को अचानक एक बात याद आई। सुपरिवार के तीसरे युवा स्वामी ने इस सब की तैयारी 3 महीने पहले से की थी। जल्दी जाओ और हुआगुओ पर्वत का लाइव प्रसारण देखो। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग हुआगुओ पर्वत के लाइव चैनल में घुस आए और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि 30 योद्धा विभिन्न राक्षसों से लड़ रहे थे और उनके पीछे विशाल संरक्षक आत्माओं की परछाइयां खड़ी थीं। वे भयानक दुष्ट आत्माएं उनके सामने कागज की तरह कट रही थीं। क्या ये स्वर्ग से मानवता को बचाने आए देवता हैं? ध्यान से देखो, ये सब सुपरिवार के तीसरे युवा स्वामी के अधीन है और उनके पीछे दिखाई देने वाले देवता तो प्राचीन कथाओं के योद्धाओं जैसे लग रहे हैं। इधर झांग युआन और बाकी लोग लड़ते लड़ते और अधिक उत्साहित होते जा रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके शरीर में असीम शक्ति भर गई हो। कुछ देर बाद झांग युआन को कुछ अजीब लगा। 10 मिनट से अधिक समय तक लगातार लड़ने के बाद भी उन्हें थकान महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वे और अधिक ऊर्जावान होते जा रहे थे। तभी एक गंजे साथी ने अचानक चिल्लाकर कहा, भाई झांग, उधर देखो, एक और विशाल दुष्ट आत्माओं की सेना आ रही है। दूर क्षितिज पर काली लहर जैसी दुष्ट आत्माओं और मृत आत्माओं की भीड़ दिखाई दी। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि मानो आकाश और धरती को ढक रही हो। वे हुआगुओ पर्वत की ओर उमड़ती हुई सुनामी जैसी लग रही थी। उनके तेजी से बढ़ने के कारण जमीन तक कांपने लगी। मुसीबत हो गई। शायद यहाँ बहुत अधिक रक्त और मांस की गंध है, इसलिए वे सब आकर्षित होकर आ गए हैं। इतनी विशाल राक्षसी भीड़ को देखकर जो साथी अभी तक लड़ाई का आनंद ले रहे थे उनकी खोपड़ी तक सुन्न हो गई। लाइव प्रसारण में भी हाहाकार मच गया। खत्म हो गया, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। एक नजर में उनका अंत तक दिखाई नहीं देता। सुपरिवार के तीसरे युवा स्वामी द्वारा बनाया गया इस्पाती किला शायद 1 घंटा भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन समस्या केवल संख्या की नहीं थी। जरा सामने वाली पंक्ति के राक्षसों को ध्यान से देखो। जब लोगों ने उन राक्षसों को ध्यान से देखा तो उनके चेहरे भय से बदल गए। वहाँ मृत काले भालू, मृत जंगली बैल और अन्य अत्यंत हिंसक जीव थे। मृत आत्मा की ऊर्जा के प्रभाव में उनके शरीर विकृत और विशाल हो चुके थे। उनमें से प्रत्येक एक बड़े ट्रक जितना विशाल था। वे अत्यंत तेज गति से दौड़ रहे थे और उनके पीछे 3-4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची विशाल परछाइयां दिखाई दे रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे हाथियों की आकृतियां थीं। मृत आत्मा के विशाल हाथी। उनका शरीर इतना विशाल था कि एक कदम रखने पर धरती कांप उठती थी। यहाँ तक कि एक टैंक भी उनके एक पैर के नीचे कुचल जाता। कप्तान, अब हम क्या करें? सभी सैनिकों
उन्हें घबराकर लार निकली। उनके सिर सुन्न पड़ चुके थे। झांग युआन ने दांत भींचकर कहा, और क्या कर सकते हैं? सुभाई ने हमें यहाँ रक्षा करने को कहा है, तो चाहे मरना पड़े हम रक्षा करेंगे। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। सही कहा, अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो दूंगा, लेकिन मैं इन्हें हुआगुओ पर्वत में घुसने नहीं दूंगा। बाकी सभी साथियों के चेहरे भी दृढ़ हो गए, मानो वे अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हों। राक्षसी लहर लगातार नजदीक आती जा रही थी। सबसे आगे शक्तिशाली मृत बाघ और सिंह थे। उनसे तो झांग युआन और उसके साथी किसी तरह निपट सकते थे, लेकिन जब पहाड़ जैसे विशाल मृत हाथी आगे बढ़े और उन्होंने अपने विशाल पैर उठाकर उन्हें कुचलने के लिए नीचे गिराया, तो उनकी विशाल छाया ने सभी को ढक लिया। झांग युआन और बाकी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उनके दिल मानो फटने वाले थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे मृत्यु के बिल्कुल किनारे पहुंच गए हों। उसी समय दूर से एक आवाज गूंजी, पुराने सन आ गए। अगले ही क्षण सुन वुकोंग ने अपनी एक ही गदा के वार से सामने मौजूद सभी दुष्ट आत्माओं को उड़ा दिया। सिर्फ कुछ पलों के भीतर वह भयानक राक्षसी लहर जो अभी लोगों के दिलों में डर भर रही थी, पूरी तरह गायब हो गई। जब सन वुकोंग धीरे धीरे भूमि पर उतरे, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। उस समय सन वुकोंग मेरे पीछे खड़े थे। सुभाई कमाल हैं, एक ही वार में उन्होंने सबको खत्म कर दिया। वाकई वह व्यक्ति जो महान आशी समस्वर्ग को बुला सकता है। झांग युआन और बाकी सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे। वे मुझे और मेरे पीछे खड़े महान आर्षी संरक्षक आत्मा को ऐसे देख रहे थे मानो उनके सामने कोई देवता खड़ा हो। लाइव प्रसारण में भी भारी उत्साह फैल गया। यही तो मेरे मन का महान आर्षी समस्वर्ग है। यकीन नहीं होता कि मैं अपने जीवन में यह दृश्य देख पाऊंगा। कुछ समय के लिए तो नेटिजन्स मानो यह भी भूल गए कि प्रलय आ चुका है। जब मैंने देखा कि सभी राक्षस समाप्त हो चुके हैं, तो मैंने आदेश दिया, मुख्य द्वार बंद करो, सभी लोग वापस शहर में लौट जाओ। यह कहकर मैं सबसे पहले सोमरस बादल जिंदवायुन पर सवार होकर शहर की ओर उड़ गया, और यह देखकर झांग युआन तथा बाकी सभी लोग और भी अधिक उत्साहित हो गए। सुभाई, यह तो बहुत ज्यादा शानदार है। क्या सिर्फ महान आर्षी समस्वर्ग ही उड़ सकता है? इसके बाद झांग युआन और बाकी लोग भी जल्दी जल्दी शहर में लौट आए। मिलते ही वे शोर मचाने लगे कि मैं उन्हें उड़ना सिखाऊं। कोई भी पुरुष बादलों पर पैर रखकर इस तरह की एंट्री करने के आकर्षण को ठुकरा नहीं सकता था। तब मैंने उन्हें समझाया, जब तुम लोग स्तर 3 पर पहुंच जाओगे, तब थोड़े समय तक हवा में फिसल कर चल सकोगे, और स्तर 4 के बाद लंबे समय तक उड़ान भरना संभव हो जाएगा। जहाँ तक स्तर बढ़ाने की बात है, तुम्हें दुष्ट आत्माओं का शिकार करना होगा। इन दुष्ट आत्माओं के मरने के बाद एक प्रकार का सार उत्पन्न होगा। जब तुम उसे अवशोषित करोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब पर्याप्त मात्रा में सार इकट्ठा हो जाएगा, तब तुम्हारा स्तर बढ़ जाएगा। इसी तरह शहर के बाहर मौजूद दुष्ट आत्माओं के भी अलग अलग स्तर होते हैं। जितनी ऊंचे स्तर की दुष्ट आत्मा को मारोगे, उतनी तेजी से तुम्हारा स्तर बढ़ेगा। हर बार स्तर बढ़ने पर तुम्हारा शरीर और मजबूत होगा, और जैसे जैसे तुम्हारा शरीर शक्तिशाली बनेगा, तुम्हारी संरक्षक आत्मा भी मजबूत होती जाएगी। अब सब लोग पूरी तरह समझ चुके थे। तभी झांग युआन ने उत्सुकता से पूछा, सुभाई, आपने अभी एक ही वार में इतनी सारी दुष्ट आत्माओं को मार दिया था, तो क्या आपका स्तर भी बढ़ गया है? मैंने सिर हिलाया। सही कहा, मैं अब स्तर 3 पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ कार्य बांटने हैं। तुम लोग पहले 2 टीमों में बंट जाओ और बारी बारी से आराम करो। आज तो बस शुरुआत थी, कल से असली नरक शुरू होगा। जब मैंने यह कहा तो मेरा चेहरा बेहद गंभीर था, क्योंकि मैं उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। आपदा युग में सबसे भयावह चीज दुष्ट आत्माओं के सेनापति नहीं थे, बल्कि यह था कि वे हर दिन और अधिक शक्तिशाली होते जाते थे। हालांकि वे पहले ही असंख्य लोगों में भय पैदा कर चुके थे, लेकिन केवल मैं जानता था कि वे अभी सिर्फ स्तर 1 की दुष्ट आत्माएं और मृत आत्माएं थीं। कल से धीरे धीरे कुछ दुष्ट आत्माएं स्तर 2 तक पहुंच जाएंगी, और उसी समय से आम लोगों का असली दुःस्वप्न शुरू होगा। तुम लोग हमेशा सतर्क रहना। यदि शहर की दीवार के नीचे थोड़ी संख्या में दुष्ट आत्माएं दिखाई दें, तो टीम बनाकर बाहर जाओ और उनका शिकार करो। कोशिश करना कि जल्दी से स्तर 2 तक पहुंच जाओ। स्तर 1 की दुष्ट आत्माओं की सोच बहुत साधारण होती है। वे सिर्फ हत्या करना जानती हैं। उन्हें कोई रणनीति या चालाकी नहीं आती। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर उन्हें शहर से बाहर शिकार करने भेज सकता था। इसके बाद मैंने एक और बात जोड़ी, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी शहर के अंदर मत आने देना, क्योंकि प्रलय काल में हर व्यक्ति के मन में स्वार्थ होता है। यदि दया दिखाकर किसी ऐसे व्यक्ति को अंदर ले आए जो बाद में विश्वासघात करे, तो परिणाम बेहद भयानक होंगे। उसी समय 5वें सैन्य क्षेत्र में भी आपदा आ चुकी थी। हालांकि वहाँ कोई संरक्षक आत्मा नहीं थी, लेकिन सेना के पास अभी भी भारी हथियार मौजूद थे। शुरुआत में वे भी अचानक प्रकट हुई दुष्ट आत्माओं से चौंक गए थे, लेकिन संभलने के बाद उन्होंने तेज प्रत्याक्रमण शुरू कर दिया। इसके बाद सैन्य कमांडर ने आपातकालीन बैठक बुलाई। अब हमें सैनिकों को आसपास के शहरों की सहायता के लिए भेजना होगा, और फिर सामग्री जुटाकर शरण स्थल बनाने होंगे। हमें हर हाल में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। उसी समय एक महिला खुफिया अधिकारी ने अपना लैपटॉप कमांडर चेन के सामने रख दिया। स्क्रीन पर नरक द्वारों की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। हमारी वर्तमान जानकारी के अनुसार अचानक प्रकट हुए रहस्यमय जीवों में कम से कम आधे इन्हीं नरक द्वारों से निकले हैं। बाकी आधे वे जानवर हैं जो मनुष्य नहीं हैं। लाल चांद के आने के बाद वे भी परिवर्तित होने लगे। कमांडर चेन इस जानकारी से संतुष्ट नहीं थे। बस इतनी ही जानकारी है। महिला अधिकारी का चेहरा बदल गया। फिर उसने एक और फाइल खोल दी। उस फाइल में मेरा व्यक्तिगत विवरण था।
उसका नाम सुली है। वह सूचीबद्ध कंपनी सुग्रुप के अध्यक्ष का तीसरा पुत्र है। 3 महीने पहले या अधिक सटीक रूप से कहें तो 100 दिन पहले उसने बड़ी मात्रा में प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और सैकड़ों अरब खर्च करके एक नए युग का नूह का जहाज तैयार किया। शुरुआत में सबको लगा था कि वह सिर्फ एक बिगड़ैल अमीर लड़का है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लगता है कि सुली शायद कुछ ऐसी बातें जानता था जो हम नहीं जानते। उसी समय एक सैन्य अधिकारी तेजी से दौड़ता हुआ अंदर आया। कमांडर चेन, एक बड़ी खबर मिली है। इसके बाद उसने एक यूएसबी ड्राइव कंप्यूटर में लगाई और एक वीडियो चलाया। वीडियो में झांग युआन और बाकी लोगों की राक्षसों से लड़ाई दिखाई दे रही थी और उनके पीछे विशाल संरक्षक आत्माएं खड़ी थी। वीडियो के अंत में सन वुकोंग भी दिखाई दिए। वीडियो समाप्त होने के बाद अधिकारी ने कहा, ये सभी वीडियो अभी अभी इंटरनेट पर सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि इंसान अब देवताओं जैसी शक्तियों को बुला सकते हैं। यह सुनकर कमांडर चेन का चेहरा भी बदल गया। स्थिति उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। उसी समय महिला खुफिया अधिकारी को कुछ याद आया। उसने स्क्रीन की ओर इशारा करके कहा, महान राशि समस्वर्ग, यह व्यक्ति तो सुग्रुप का तीसरा युवा स्वामी नहीं है। मैं अभी जाकर उसे पूछताछ के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन कमांडर चेन ने उसे तुरंत रोक दिया। अगर तुम्हारी बातें सही हैं, तो शायद यह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम जब चाहें बुला सकें। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य को पहले से जानता हो, जिसने पहले से इस्पाती किला तैयार कर लिया हो, जो अपने अधीनस्थों को रहस्यमय आत्माओं को बुलाना सिखा सकता हो और जो स्वयं महान आर्षि समस्वर को बुला सकता हो। फिलहाल तो हमारे पास उसके बराबर खड़े होने की योग्यता भी नहीं है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर कमांडर चेन ने महिला अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हुआगुओ पर्वत के अंदर प्रवेश करो। हर संभव प्रयास करके उसके साथ अच्छे संबंध बनाओ और धीरे धीरे उसकी जांच करो। उसकी हर गतिविधि पर नजर रखो। यदि किसी भी समय सैन्य सहयोग की आवश्यकता हो तो सीधे मुझसे संपर्क करना। महिला अधिकारी की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। जी, मैं मिशन अवश्य पूरा करूंगी। इसके बाद वह बैठक कक्ष से बाहर चली गई। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद वह अकेले हुआगुओ पर्वत की ओर रवाना हो गई। अगली सुबह मैं निरीक्षण के लिए शहर की दीवार पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही सभी लोग मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। झांग युआन ने अपनी बाहें चढ़ाईं और सबसे पहले बोला, सु भाई देखो, मैं स्तर 2 पर पहुंच गया हूँ। स्तर 1 से स्तर 2 का सबसे बड़ा परिवर्तन शरीर की मजबूती होती थी। इस स्तर पर संरक्षक का शरीर इस्पात की प्लेट जैसा कठोर हो जाता था और यदि कोई स्तर 3 तक पहुंच जाए तो साधारण गोलियां भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसके बाद बाकी वे साथी भी आगे आ गए जो स्तर 2 पर पहुंच चुके थे। वे सब अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने लगे, जबकि जो लोग अभी स्तर 2 तक नहीं पहुंचे थे वे शहर के बाहर दुष्ट आत्माओं की खोज में लगे हुए थे। उन्हें देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि मेरी अपेक्षा से भी बेहतर। चूंकि तुम सब इतने उत्साह से स्तर बढ़ाना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें सबको ले चलूंगा ताकि तुम लोग स्तर बढ़ा सको। इन कुछ दिनों में अभी कोई बड़े पैमाने की मृत आत्माओं की लहर नहीं आएगी, इसलिए यदि हमें स्तर 3 तक पहुंचना है तो हमें खुद ही उन जगहों पर जाना होगा जहां दुष्ट आत्माएं अधिक संख्या में हों। लेकिन ऐसा करने से हम खुद भी खतरे में पड़ सकते हैं। क्या तुम लोग जाने की हिम्मत रखते हो? हिम्मत है, सबने एक साथ जवाब दिया। जैसा मैंने सोचा था, मैंने तुम्हें गलत नहीं पहचाना। तो इस बार हम चिड़ियाघर चलेंगे। इस समय वहाँ के सारे जानवर निश्चित रूप से परिवर्तित हो चुके होंगे और वहाँ खतरनाक जानवरों की संख्या भी कम नहीं होगी। लेकिन इस बार मैं केवल 10 लोगों को साथ ले जा सकता हूँ। बाकी लोगों को हुआगुओ पर्वत की रक्षा के लिए यहीं रहना होगा, क्योंकि हमारे मुख्य अड्डे में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लोगों की गिनती पूरी करने के बाद हम प्रस्थान की तैयारी करने लगे। झांग युआन पहले गाड़ी निकालने जा रहा था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। फिर मैं एक कदम आगे बढ़ा। तुरंत एक साथ रंगों वाला शुभ बादल हवा में प्रकट हुआ। बड़ा होने के बाद उस पर 10 लोग आराम से बैठ सकते थे। गाड़ी की क्या जरूरत है, सब लोग इसी पर चढ़ जाओ। इसके बाद 10 साथी तुरंत जिंदायुन पर कूद गए। सुभाई कमाल है, ये तो हवाई जहाज से भी तेज लगता है। इसके बाद मैं जिंदायुन पर सवार होकर सीधे जापान पार्क चिड़ियाघर की ओर उड़ गया। जैसे ही हम उतरे, 10 साथी उत्साह से अपनी मुट्ठियां चटकाने लगे, क्योंकि उन्होंने ऊपर से ही देख लिया था कि चिड़ियाघर के अंदर हर तरफ दुष्ट आत्माएं और मृत आत्माएं भरी हुई थी। मैंने तुरंत आदेश दिया, आक्रमण करो। अगले ही पल 10 साथी हथियार लेकर चिड़ियाघर के अंदर घुस गए। एक क्षण में वहां मौजूद मृत आत्माएं सतर्क हो गईं। जब उन्होंने देखा कि जीवित मनुष्य उनके क्षेत्र में घुस आए हैं, तो वे पागलों की तरह हमारी ओर टूट पड़े। बंदर, घोड़े, हिरण और अन्य जानवरों से बनी मृत आत्माएं, जिनका आकार मिनी वैन जितना बड़ा था, तेजी से दौड़ने लगी। उनके दौड़ने से धरती कांपने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। उसी समय संरक्षक आत्माओं की आभाएं सबके पीछे चमक उठी। झांग युआन और उसके साथी खुशी से झूमते हुए मृत आत्माओं के बीच कूद पड़े और खुलेआम नरसंहार शुरू कर दिया। मैंने तो महान आर्षि समस्वर्ग की संरक्षक आत्मा को भी नहीं बुलाया। इन साधारण स्तर 1 दुष्ट आत्माओं के सामने केवल एक स्तर 3 संरक्षक के शरीर की ताकत से ही मैं उन्हें आसानी से मार सकता था, और मेरे हाथ में रुई जिनगोबांग भी था। एक बार में मेरे सामने की परिवर्तित मृत आत्माएं चूर चूर होकर मांस और रक्त में बदल जाती और वहीं मर जाती। अरे सु भाई, थोड़ा धीरे मारो। झांग युआन परेशान हो गया। उसने अपनी बड़ी तलवार उठाई और पीछे खड़े संरक्षक आत्मा के साथ सामने की दुष्ट आत्मा पर जोरदार वार किया। वह अनुभव अंक पाने ही वाला था, लेकिन मैंने एक ही गदा के वार से उसे खत्म कर दिया। उसका वार पूरी तरह बेकार चला
गया। मेरा शिकार भी सुभाई ने छीन लिया, मेरी वाली भी। सुभाई तो हमारी पूरी कमाई खा रहे हैं, यह तो अन्याय है। बाकी साथी भी शिकायत करने लगे। मैं हंस पड़ा। अगर तुम लोग और धीमे रहे तो यहाँ की सारी दुष्ट आत्माएं मैं अकेला ही खत्म कर दूंगा। इतना कहकर मैंने फिर से सहजता से एक वार किया। सामने की मृत आत्मा फिर से मांस और खून के ढेर में बदल गई। धत्तेरे की, मैं तो दूसरी तरफ जाकर मारता हूँ। अगर अब भी नहीं मारा तो सच में सब सुभाई खत्म कर देंगे। सभी साथी उछल पड़े। उन्हें महसूस हुआ कि मेरी युद्ध क्षमता बहुत ज्यादा थी। मेरे साथ रहना निश्चित रूप से सुरक्षित था, लेकिन तब उन्हें अनुभव नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अलग अलग लड़ना ही पड़ेगा। वे सब चारों दिशाओं में फैल गए और अलग अलग मृत आत्माओं की ओर बढ़ गए। मैंने यह देखकर मुस्कुराया। यही मेरा उद्देश्य था। हालांकि ये साथी पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके थे, फिर भी वे अभी तक मेरी सुरक्षा पर बहुत अधिक निर्भर थे। इसलिए मुझे उन्हें अकेले लड़ने देना था, ताकि वे जल्दी से परिपक्व हो सकें। तभी वे भविष्य में सचमुच अपने दम पर खड़े होने वाले शक्तिशाली योद्धा बन सकेंगे। कुछ ही देर में मृत आत्माओं से भरा पूरा चिड़ियाघर मानो युद्ध भूमि बन गया। हम 11 लोग फसल काटने वाली मशीनों की तरह इन मृत आत्माओं का संहार कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद लगातार लड़ते लड़ते झांग युआन को कुछ अजीब महसूस हुआ। सुभाई, कुछ गड़बड़ है, वह चिल्लाया। फिर मृत आत्माओं के बीच रास्ता बनाते हुए मेरे पास पहुंचा। मैंने पूछा, तो बताओ क्या गड़बड़ है? झांग युआन बोला, ये मृत आत्माएं देखने में तो बहुत अधिक और अव्यवस्थित लगती हैं, लेकिन इनके हमलों में एक निश्चित व्यवस्था है। हर बार ये झुंड बनाकर लहरों में हमला करती हैं। सामान्यतः इन्हें केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हमला करना चाहिए, इनमें इतनी रणनीति नहीं होनी चाहिए। उसने अपनी शंका व्यक्त की। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, वास्तव में तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैंने सही चुना था। तुम सही कह रहे हो, इनके हमलों में वास्तव में व्यवस्था है, क्योंकि इनके पीछे एक नेता मौजूद है। नेता? झांग युआन चौंक गया। क्या मृत आत्माओं का भी कोई सरदार होता है? मेरे साथ चलो। मैंने उसके कंधे को पकड़ा। फिर हम दोनों ऊपर उठे। नीचे विशालकाय मृत आत्मा दैत्य दिखाई दिए, जो इस पूरी मृत आत्मा सेना के नेता थे। उनका आकार बेहद विशाल था। हर कदम पर धरती कांप जाती थी। वे अत्यंत डरावने लग रहे थे। झांग युआन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें ऐसा क्या खास है कि ये नेता बन गए। मैंने कहा, अनुमान है कि आपदा से पहले ये सिर्फ साधारण बड़े बंदर थे। क्या तुम्हें नहीं पता, बंदर भी प्राइमेट वर्ग के जीव होते हैं। मेरी बात सुनकर वह चौंक गया। सुभाई, आपका मतलब है कि इनके पास बुद्धि है? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैंने सिर हिलाया। आपदा आने के बाद ये विशाल दैत्य बन गए। उन्हें अपार शक्ति मिल गई। इसी वजह से वे बहुत जल्दी स्तर 2 तक पहुंच गए। और जब कोई स्तर 2 पर पहुंचता है तो उसकी बुद्धि कुछ हद तक विकसित हो जाती है। इसलिए अब इनके पास मानव जैसी सोच का एक हिस्सा मौजूद है। झांग युआन दांत पीसने लगा। ये जानवर सिर्फ स्तर 2 पर हैं और फिर भी इतनी तेजी से विकसित हो गए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है? झांग युआन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में युद्ध का जोश चमक रहा था। मेरे हिसाब से इन सबको मार डालना चाहिए। इतना कहकर वह अचानक आगे कूद गया। अपनी चौड़ी तलवार लहराते हुए सीधे नीचे खड़े दैत्य की ओर वार कर दिया। बंदरों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी गर्जना गूंज उठी। पीछे विशाल संरक्षक आत्मा की छाया उभरी और उसने भी उसी समय दैत्य पर वार किया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद नीचे से चीख सुनाई दी। सुभाई, बचाओ, जल्दी मेरी मदद करो। यह सुनकर मैं हंस पड़ा। झांग युआन बिल्कुल पिछले जन्म जैसा ही था, बहुत जल्दबाज। आखिरकार मुझे ही उसकी मदद करनी पड़ती थी। उसी समय मेरी नजर नीचे मौजूद दैत्यों के बीच एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक विशालकाय दैत्य सिकुड़ कर बैठा हुआ था। मैंने जमीन पर पड़े लोगों के एक समूह को देखा। मेरी आंखों में सुनहरी चमक उभरी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस दैत्य ने कई लोगों को पकड़ रखा था। वे सब रस्सियों से बंधे हुए कोने में फेंके गए थे। उनमें से अधिकतर सुंदर युवा लड़कियां थीं और उनमें मुझे एक परिचित चेहरा भी दिखाई दिया। गु यिंगयिंग, वह यहाँ कैसे है? उसी समय एक लड़की रोते हुए बोली। यिंगयिंग, क्या हम यहीं मरने वाले हैं? मैं मरना नहीं चाहती, मैं सच में मरना नहीं चाहती। उसके पास बैठी गुशुआंग भी फूट फूट कर रो रही थी और वहाँ अब किसी के चेहरे पर आशा की कोई झलक नहीं थी। कभी फो परिवार की युवती जैसी दिखने वाली गु यिंगयिंग अब पूरी तरह बंधी हुई थी। उसकी संरक्षक आत्मा को भी दैत्यों ने मिलकर घेर लिया था और उसे पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। अब उसके पास विरोध करने की जरा भी शक्ति नहीं बची थी। वह जानती थी कि उसकी मृत्यु अब दूर नहीं थी। उसी समय एक विशाल दैत्य भारी कदमों से उसकी ओर बढ़ा। उसकी रक्तिम आंखें कैदियों के समूह पर घूमती हुई अंततः गु यिंगयिंग पर आकर टिक गईं। उसका विशाल हाथ नीचे आया और उसने गु यिंगयिंग को उठा लिया। गु हाओशुआंग भय से कांप उठी। वह आवाज तक निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और जमीन पर सिकुड़कर रोती रही। गु यिंगयिंग ने निराशा भरे चेहरे से उस दैत्य को देखा। उसकी संरक्षक आत्मा टूट चुकी थी। उसकी स्वर्ण जड़ित हेयरपिन भी नष्ट हो चुकी थी और अब उसके जीवित बचने की कोई संभावना नहीं थी। दैत्य के भयावह चेहरे को देखते हुए उसने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। मृत्यु के उस क्षण में मेरे चेहरे की छवि उसके मन में उभर आई। यदि मैं यहाँ होता तो शायद पूरे चिड़ियाघर के राक्षसों का सफाया कर चुका होता। लेकिन अफसोस, दुनिया में अगर जैसी कोई चीज नहीं होती। उसी समय भूकंप जैसी एक और भारी पदचाप सुनाई दी। गु यिंगयिंग को महसूस हुआ कि दैत्य उसे उस स्थान की ओर ले जा रहा है जहाँ वह उसे यातना देकर मार डालेगा। लेकिन अचानक कदमों की आवाज रुक गई। फिर उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर हवा में गिर रहा हो। क्या हुआ? उसने हैरानी से आंखें खोली। उसके सामने आकाश छूती एक विशाल
आकृति खड़ी थी और जिस दैत्य ने उसे पकड़ा हुआ था उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह गायब हो चुका था। अगले ही पल उसे लगा जैसे वह किसी मजबूत आलिंगन में आ गिरी हो। मुड़कर देखने पर उसने मेरा चेहरा देखा। सुली, गु यिंगयिंग को लगा जैसे वह सपना देख रही हो। सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था। तुम ठीक हो? जब उसने मेरी असली आवाज सुनी तभी उसे एहसास हुआ कि यह सब सच था। वह वास्तव में बच गई थी। मृत्यु के भय और आतंक से दबे हुए उसके सारे भाव उसी क्षण फूट पड़े। उसकी आंखों से आंसू बड़े बड़े मोतियों की तरह गिरने लगे। फिर वह सीधे मेरी बाहों में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे थामे हुए जमीन पर उतरा। मैंने उसके शरीर से बंधी रस्सियां तोड़ दी और उसे आजाद कर दिया। कुछ देर बाद गु यिंगयिंग का रोना रुक गया। वह मेरे सामने खड़ी हुई और अपने कपड़ों में से एक टूटी हुई खून के दाग वाली हेयर पिन निकाल कर बोली, माफ करना सुली, स्वर्ण हेयर पिन टूट गई और काई वेंजी की संरक्षक आत्मा को भी उन दैत्यों ने तोड़ दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, स्तर 1 की संरक्षक आत्माएं इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती। हेयर पिन भी मरम्मत की जा सकती है। सच कहूँ तो मुझे उस हेयर पिन की कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ एक स्तर 1 की बुलाहट मेरे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी। उसी समय झांग युआन की मदद के लिए पुकार फिर सुनाई दी। मैंने असहाय होकर मुस्कुराया। जरा मेरा इंतजार करो। इतना कहकर मैं दूर उन दैत्यों की ओर मुड़ा जो झांग युआन को घेर रहे थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और रुई जिनगुबांग को जोर से जमीन पर पटका। मेरे पीछे महान आर्षी समस्वर्ग की विशाल छाया प्रकट हुई। फिर मैंने दूर की ओर एक वार किया। मेरे पीछे खड़ी संरक्षक आत्मा ने भी वही हरकत दोहराई। रुई जिनगुबांग हवा में फैलती हुई दूर तक पहुंच गई और उन दैत्यों पर जोर से आ गिरी। क्षण भर में रक्त चारों ओर बिखर गया। सारे दैत्य वहीं ढेर हो गए। मेरे पीछे खड़ी गु यिंगयिंग, गु हाओशुआंग और बाकी सभी कैदी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक बंधे हुए युवक ने सूखे गले से कहा, ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन गु यिंगयिंग के मन में तो मानो तूफान उठ चुका था। वह उन दैत्यों से लड़ चुकी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। सिर्फ एक दैत्य ही उसकी संरक्षक आत्मा को तोड़ने और उसे परास्त करने के लिए पर्याप्त था और सामने तो कम से कम 7-8 दैत्य मौजूद थे। फिर भी सुली ने उन्हें इतनी आसानी से समाप्त कर दिया। सुभाई कमाल है। झांग युआन दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। मैंने शांत स्वर में कहा, चलो अब वापस चलते हैं। तभी गु यिंगयिंग झिझकते हुए बोली, जरा रुकिए, मेरा एक दोस्त भी है। मैंने उसकी ओर देखा। दोस्त? गु यिंगयिंग ने मुड़कर कोने में बैठी गु हाओशुआंग की ओर इशारा किया। वह मेरी बड़ी बहन है। जब यह सब शुरू हुआ था तब उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। गु यिंगयिंग ने धीमी आवाज में कहा, गु हाओशुआंग। मुझे उसका नाम याद था, इसलिए नहीं कि वह मुझे बहुत याद थी, बल्कि इसलिए कि पिछले कुछ वर्षों में वह टीवी पर अक्सर दिखाई देती थी। वह कंपनियां चलाने में बेहद कुशल महिला थी। उसे सिटी एल्फ कहा जाता था और वह युवा पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली व्यावसायिक महिलाओं में से एक मानी जाती थी। लेकिन अब उससे क्या फर्क पड़ता था? व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी थी। सारे व्यापारिक साम्राज्य मिट्टी में मिल चुके थे, चाहे उसे शेयर बाजार नियंत्रित करना आता हो। अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं बची थी। मैंने सिर हिलाया। मैं बेकार लोगों को नहीं रखता। गु हाओशुआंग तुरंत बोली, मैं बेकार नहीं हूँ, मुझे प्रबंधन आता है। मैं आपकी सहायक बन सकती हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं आपकी रसोइयाँ बन सकती हूँ। बस मेरी जान बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। कभी अभिमानी और ठंडी स्वभाव वाली गु हाओशुआंग, जो हमेशा दूसरों से ऊपर मानी जाती थी, अब सिर्फ जीवित रहना चाहती थी। यदि वह बंधी हुई न होती तो शायद मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने को भी तैयार हो जाती। मैं कुछ क्षण सोच में पड़ गया। अब हुआगुओ पर्वत तेजी से विकसित हो रहा था। भविष्य में केवल आपदा ही समस्या नहीं होगी। सैन्य बल, सरकार और अन्य शक्तियों का ध्यान भी यहाँ आने वाला था। साथ ही भीतर के प्रशासनिक काम भी बढ़ते जा रहे थे। लियू बो अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता था। यदि गु हाओशुआंग को वापस ले जाकर कुछ समय तक देखा जाए और यदि उसके मन में कोई बुरा इरादा न हो तो वह लियू बो की अच्छी मदद कर सकती थी। क्या मैं सचमुच जा सकती हूँ? गु हाओशुआंग ने उत्साह से पूछा। धन्यवाद युवा स्वामी सु। वह बहुत व्यवहारिक महिला थी। मेरे सामने उसने अपना पूरा अहंकार छोड़ दिया था। उसका यह रवैया मुझे पसंद आया। उसी समय झांग युआन फिर दौड़ता हुआ आया। सुभाई, मैं आ गया। अभी तो मैं सचमुच डर गया था। वे बड़े बड़े बंदर बहुत ताकतवर थे। मैं लगभग टिक नहीं पाया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी और प्रशिक्षण की जरूरत है। समझ गया। झांग युआन ने तुरंत सीना तान लिया। अब तुम वापस जाओ और बाकी भाइयों के साथ अनुभव जुटाओ। मैं इन्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देता हूँ। इसके बाद मैं गु यिंगयिंग और गु हाओशुआंग को लेकर आसमान में उड़ गया और झांग युआन फिर से मृत आत्माओं की भीड़ में कूद पड़ा। दैत्यों के नेता के मरते ही पूरे चिड़ियाघर की मृत आत्माएं अव्यवस्थित हो गईं। 10 सदस्यीय दल ने खुलकर उनका संहार शुरू कर दिया। नीचे लड़ाई देखते हुए गु हाओशुआंग ने पूछा, सुली, मैं अपनी संरक्षक आत्मा की क्षति को कैसे ठीक कर सकती हूँ? वह नीचे लड़ रहे 10 योद्धाओं और उनकी संरक्षक आत्माओं को देखकर ईर्ष्या से भर गई थी। मैंने कहा, यह बहुत आसान है, लेकिन यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। नहीं तो फिर मुझे क्या करना होगा? गु हाओशुआंग की आंखों में दृढ़ संकल्प था। संरक्षक आत्माएं न मरती हैं और न ही पूरी तरह समाप्त होती हैं। यदि बुलाने वाली वस्तु, समनिंग आइटम, टूट जाए तो संरक्षक आत्मा अस्थायी रूप से उसी वस्तु के भीतर सो जाती है। यदि तुम उस वस्तु को ठीक करना चाहती हो तो केवल एक ही तरीका है, अपने रक्त से अपनी संरक्षक आत्मा को जगाना। यदि तुम उसे सफलतापूर्वक जगा पाती हो तो वह वस्तु
स्वयं ही ठीक हो जाएगी। मेरा रक्त। गु युनशुआंग के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। क्या डर गई? नहीं, मैं नहीं डरती। तो फिर शुरू करो। गु युनशुआंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अपनी उंगली काटने की तैयारी करने लगी। मैंने सिर हिलाया। इतना काफी नहीं है, ऐसे करना होगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली खोलकर अपने नुकीले नाखून से उसकी हथेली पर हल्का सा चीरा लगा दिया। एक लाल रक्त रेखा उभर आई और रक्त बहने लगा। गु युनशुआंग ने दर्द की परवाह नहीं की। उसने तुरंत टूटी हुई स्वर्ण हेयरपिन को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। फिर आंखें बंद कर ली। अपनी संरक्षक आत्मा की उपस्थिति को महसूस करो और उसे जगाने की पूरी कोशिश करो। गु युनशुआंग ने तुरंत आंखें बंद कर ली। बगल में खड़ी गु हाओशुआंग यह सब देखकर बेहद ईर्ष्या महसूस कर रही थी। यदि उसके पास भी ऐसी कोई समनिंग वस्तु होती तो इस प्रलय काल में उसके पास स्वयं की रक्षा करने की शक्ति होती। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार सुना था कि मैं बड़ी मात्रा में हथियार इकट्ठा कर रहा हूँ, तब उसे लगा था कि यह पूरी तरह मूर्खता और बचकानी हरकत है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। कुछ समय बाद ध्यानमग्न बैठी गु युनशुआंग के चेहरे पर अचानक बदलाव आया। उसकी भौहें धीरे धीरे खुल गईं। उसने अपनी हथेली फैलाई। टूटी हुई स्वर्ण हेयरपिन उसकी हथेली में फिर से जुड़ चुकी थी। उस पर लगे रक्त के धब्बे नारंगी प्रकाश से शुद्ध हो गए। काई वेनजी की संरक्षक आत्मा भी उसके पीछे फिर से प्रकट हो गई और पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सुली, धन्यवाद। गु युनशुआंग उत्साह से भर उठी। मैंने कहा, अब तुम नीचे जाकर बाकी लोगों की तरह मृत आत्माओं से लड़ सकती हो और अपना स्तर बढ़ा सकती हो। स्तरों के बारे में बाद में झांग युआन तुम्हें समझा देगा। अगर अब भी नीचे नहीं गई तो सारी मृत आत्माएं वे लोग खत्म कर देंगे। गु युनशुआंग ने मुर्गी की तरह जल्दी जल्दी सिर हिलाया। जैसे ही मैंने जिंदायुन को थोड़ा नीचे लाया, वह तुरंत उस पर से कूद गई। उसने काई वेनजी की संरक्षक आत्मा को बुलाया और मृत आत्माओं के साथ युद्ध में कूद पड़ी। चिड़ियाघर की अधिकांश मृत आत्माएं अभी भी केवल स्तर 1 की थी। उनमें बुद्धि भी नहीं थी। ऐसी मृत आत्माएं मानो खेत की घास की तरह थीं और स्तर 2 के संरक्षक किसानों की दरांती की तरह उन्हें आसानी से काटते जा रहे थे। इसके बाद मेरे मार्गदर्शन में वे एक ऐसे जलस्रोत तक पहुंचे जहां का पानी अभी भी अपेक्षाकृत साफ था। उन्होंने अपने शरीर पर लगे खून और गंदगी को धोया और फिर मेरे जिंदायुन पर वापस आ गए। इसके बाद हम सब हुआगुओ पर्वत लौट आए। हुआगुओ पर्वत पर पहुंचने के बाद गु यिंगयिंग और गु हाओशुआंग ने भी बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने सभी टीम सदस्यों का सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। वे अच्छी तरह समझ सकती थीं कि ये सभी लोग मेरे सबसे विश्वसनीय साथी थे और हुआगुओ पर्वत में उनका बहुत ऊंचा स्थान था। लियू बो, इनके रहने की व्यवस्था कर दो। जी युवा स्वामी। लियू बो तुरंत व्यवस्था करने चला गया। झांग युआन और बाकी लोग नहाने चले गए। उधर जब हुआगुओ पर्वत अपेक्षाकृत शांत था, पूरी ब्लू स्टार अराजकता में डूब चुकी थी। दुष्ट आत्माओं और मृत आत्माओं की ऊर्जा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। पूरे ग्रह के लोग भय और संकट में जी रहे थे। असंख्य परिवार उजड़ गए थे। अनगिनत लोग मौत का शिकार हो चुके थे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेरी घटनाओं से प्रेरित हुए थे। उन्होंने हथियारों को छुआ और संयोग से यह खोज लिया कि रक्त के माध्यम से हथियारों से संरक्षक आत्माओं को बुलाया जा सकता है। इस तरह उन्हें स्वयं की रक्षा करने की शक्ति मिल गई। कुछ ही समय में संरक्षक आत्माओं को बुलाने की यह विधि तेजी से दुनिया भर में फैलने लगी। जीवित रहने की कोशिश कर रहे अनगिनत लोग किसी न किसी हथियार को पाने की इच्छा रखने लगे ताकि वे भी एक शक्तिशाली संरक्षक आत्मा बुलाकर स्वयं की रक्षा कर सकें। कुछ लोग तो एक बेहतर हथियार पाने के लिए आपस में लड़ने लगे, यहाँ तक कि हत्या करने से भी नहीं हिचके। इसी दौरान हुआगुओ पर्वत की ओर जाने वाले रास्ते पर लिन रोंगरोंग नाम की एक युवती तेज गति से मोटरसाइकिल दौड़ा रही थी। उसका शरीर आकर्षक था और उसने काले रंग का राइडिंग सूट पहन रखा था। कमांडर चेन का आदेश मिलने के बाद लिन रोंगरोंग तुरंत अपना सामान लेकर हुआगुओ पर्वत की ओर निकल पड़ी थी। लेकिन इस बार एक बात अलग थी। उसकी पीठ पर दरांती जैसी एक बड़ी हथियार लटक रही थी जिस पर अभी भी रक्त के धब्बे मौजूद थे। मदद करो, मुझे बचाओ। अचानक सड़क किनारे से आती एक कमजोर आवाज ने उसका ध्यान खींचा। क्या तुम ठीक हो? वह मोटरसाइकिल रोककर मदद करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह उस व्यक्ति के पास पहुंची, उस आदमी के चेहरे पर अचानक क्रूर भाव आ गए। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह सीधे उसकी पीठ पर लटकी दरांती की ओर झपटा। अगले ही पल एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। तेज प्रतिक्रिया वाली लिन रोंगरोंग ने तुरंत पलटवार किया और उसी समय उस व्यक्ति को मार गिराया। इसके बाद वह फिर से मोटरसाइकिल पर चढ़ी और दृढ़ निश्चय के साथ हुआगुओ पर्वत की ओर बढ़ गई। वह उस व्यक्ति को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका इलाज कैसे किया जाए। शायद मेरे पास कोई उपाय हो सकता था। अगली सुबह सुभाई कुछ गड़बड़ हो गई। एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मैं अपने कमरे से जागा, जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आ गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। आप खुद चलकर देख लीजिए। कुछ देर बाद मैं हुआगुओ पर्वत की दीवार पर पहुंचा। सभी 29 साथी वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। सुभाई, आप आ गए? जल्दी देखिए, यह क्या है? मैंने उनके इशारे की दिशा में देखा। मेरे सामने 800 मीटर ऊंची इस्पाती दीवार थी, लेकिन अब उस पर बेलों की एक मोटी परत चढ़ चुकी थी, मानो कोई विशाल लता पूरी दीवार को ढक रही हो। ये बेलें बेहद मोटी थीं। उनका आकार दशकों पुराने बरगद या विलो वृक्ष जितना था। वे दीवार से चिपकी हुई लगातार ऊपर चढ़ रही थी। जब वे ऊपर लगे बिजली के जाल तक पहुंचती तो जलने लगती और तभी उनका फैलाव रुकता। मृत आत्मा वृक्ष। मैंने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि पौधों का स्तर और जानवरों का स्तर पूरी तरह अलग होता था। उदाहरण के लिए एक विशाल और घना वृक्ष
वृक्ष यदि स्तर 1 की मृत आत्मा बन जाए तो उसकी विनाशकारी शक्ति किसी साधारण घास की मृत आत्मा से कहीं अधिक होगी। इसलिए निम्न स्तरों पर पौधों की शक्ति मुख्य रूप से उनके आकार पर निर्भर करती थी और एक विशाल वृक्ष के मृत आत्मा बनने के बाद उसकी शक्ति सामान्य स्तर 3 मृत आत्मा पशुओं से भी अधिक भयानक हो सकती थी। झांग युआन ने कहा, सुभाई, इन बेलों की पुनर्जनन क्षमता बहुत तेज है। हमने इन्हें कई बार काटा है। हर बार इन्हें जड़ों तक काट दिया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फिर से उगाती है और इनकी जड़ें जमीन के बहुत गहरे अंदर हैं। हम इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहे। मैंने सिर हिलाया। मैं खुद जाकर देखता हूँ। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे पैरों के नीचे शुभ बादल प्रकट हुआ। मैं उड़कर दीवार के सामने पहुँच गया। एक निश्चित दूरी पर पहुँचकर मैं मुड़ा और दीवार की ओर देखने लगा। टेढ़ी मेढ़ी और मोटी बेलें मानो अजगरों की तरह पूरे किले की दीवार पर फैली हुई थी। उनकी जड़ हालांकि नीचे एक गमले जितने छोटे गड्ढे से निकलती दिखाई दे रही थी और वही जटिल व विशाल बेलें उसी से फैल रही थीं। मैं सीधे नीचे उतरा और जड़ को पकड़ लिया। एक स्तर 3 संरक्षक की शक्तिशाली ताकत फूट पड़ी और मैंने उसे जड़ समेत उखाड़ दिया। यह असली स्रोत नहीं है, यह सिर्फ एक शाखा होनी चाहिए। जड़ देखने के बाद मेरी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। यह जड़ बहुत अजीब थी। किसी परिपक्व विशाल वृक्ष की जड़ जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे एक भयानक संभावना याद आ गई। पिछले जन्म में जब आपदा का युग अभी अभी शुरू हुआ था, वनस्पति उद्यान में एक 300 वर्ष पुराना विशाल वृक्ष मृतात्मा में बदल गया था। पहले से ही विशाल होने के कारण मृतात्मा ऊर्जा के प्रभाव में वह और भी विकराल बन गया। उसने अपनी भयानक शक्ति से आसपास के सभी जीवित प्राणियों का संहार कर दिया था, यहाँ तक कि रास्ते से गुजरने वाले मृतात्माओं और दुष्ट आत्माओं को भी नहीं छोड़ा था। इसी कारण वह केवल एक ही रात में स्तर 140 तक पहुँच गया था और उसने बुद्धि प्राप्त कर ली थी। बुद्धि प्राप्त करने के बाद वह और भी पागल हो गया। उसकी मोटी बेलें अनगिनत सांपों और टेंटिकलों की तरह लहराती थीं और वह जीवों का निर्मम संहार करता हुआ आगे बढ़ता था। जहाँ से वह गुजरता वहाँ घास का एक तिनका भी नहीं बचता था, क्योंकि वह अपनी बेलों को पागलों की तरह घुमाता था। मानव जाति ने उसे पागल बेल का नाम दिया था और पागल बेल की सबसे डरावनी बात उसकी बेलों की विनाशकारी शक्ति नहीं थी जब वह उन्हें उन्मत्त होकर लहरा, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह अपनी इच्छा से ऐसे बीज फैला सकता था जिनमें बेहद जंगली जीवन शक्ति होती थी। जैसे ही वे बीज जमीन पर गिरते वे पागलों की तरह बढ़ने लगते और आसपास की हर चीज को नष्ट कर देते। और यह परखने का तरीका भी बहुत आसान था कि वे बीज उसी के हैं या नहीं। पागल बेल कभी अकेले एक बीज नहीं बोती थी, बल्कि उन्हें बड़े क्षेत्र में बिखेरती थी। मैं भौहें सिकोड़ते हुए जिंदायुन पर चढ़ा और सुनहरी दृष्टि से नीचे देखने लगा। जैसा मैंने सोचा था, जमीन पर अनगिनत छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उन गड्ढों के भीतर सचमुच बीज छिपे हुए थे। जैसे ही कोई जीवित प्राणी वहां से गुजरता वे तुरंत उग पड़ते और उसे निगलने की कोशिश करते। धत्तेरे की, लगता है सचमुच पागल बेल का ही काम है। मेरा दिल बैठ गया। पागल बेल ने खुद आकर हुआगुओ पर्वत पर हमला नहीं किया था, जिसका मतलब था कि उसे पता था कि यहाँ कोई ऐसा मौजूद है जिससे वह नहीं जीत सकती। इसलिए उसने बड़ी मात्रा में बीज फैलाकर हुआगुओ पर्वत को जाल में फंसाने की योजना बनाई थी। यदि हुआगुओ पर्वत के योद्धा बाहर निकलते तो बिना तैयारी के इन अचानक उगने वाली बेलों के हाथों मारे जा सकते थे। मैंने ठंडी हंसी और अपने हाथ में पकड़ी बेल की जड़ को चूर चूर कर दिया। उसी क्षण दीवारों पर फैली बेलों की जीवन शक्ति समाप्त हो गई और वे नीचे गिरने लगी। मैं वापस किले की दीवार पर लौटा और झांग युआन तथा बाकी लोगों को पागल बेल के बारे में बताया। क्या इतनी अजीब चीज भी होती है? भाग्य अच्छा था कि हम लोग अभी नीचे बहुत दूर नहीं गए थे, नहीं तो फंस जाते। झांग युआन और बाकी लोग राहत की सांस लेने लगे। तो क्या इन बीजों को साफ किया जा सकता है? हाँ, लेकिन जरूरत नहीं है। मैंने सिर हिलाया। क्या मतलब? तभी एक बुद्धिमान और शांत आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है कि सुभाई का मतलब है कि भविष्य में जब हम राक्षसों का शिकार करने बाहर जाएंगे तो वे हमें हवा के रास्ते बाहर ले जा सकते हैं। तब ये बीज सक्रिय नहीं होंगे और हुआगुओ पर्वत के बाहर फैले ये बीज हमारे लिए एक प्राकृतिक रक्षा कवच बन जाएंगे। आगे यदि कोई दुष्ट आत्मा या राक्षस हमला करेगा तो उसे पहले इन बीजों से निपटना पड़ेगा। मैंने मुड़कर देखा। वह गु हाओशुआंग थी। आज वह पहले की तरह सफेद शर्ट, स्कर्ट और ऊंची एड़ी की सैंडल में नहीं थी। उसने एक फिटिंग ट्रेनिंग ड्रेस पहन रखी थी जिसने उसकी सुंदर काया को और स्पष्ट कर दिया था। उसके पास गु यिनाइन भी खड़ी थी। सबकी उलझन भरी नजरों को देखकर गु हाओशुआंग ने समझाया, कल मैंने वादा किया था कि मैं हुआगुओ पर्वत के लिए उपयोगी बनूंगी, इसलिए मैं हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में नहीं बैठ सकती। मैं बाहर आकर देखना चाहती थी कि मैं सबकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मैंने सिर हिलाया। उसके इस रवैये से मैं काफी संतुष्ट था। तो इसका मतलब है कि हम इन बीजों से खतरे में नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुभाई कमाल है, झांग युआन ने अंगूठा उठाते हुए कहा। वह सोच भी नहीं पाया था कि इस स्थिति का ऐसा उपयोग किया जा सकता है। उसी समय किसी ने अचानक दूर इशारा किया।
दिया। सुभाई जल्दी देखिए। सबने उधर देखा। दूर से एक मोटरसाइकिल बिजली की तरह दौड़ती हुई बीजों वाले क्षेत्र में घुस गई। जीवित प्राणी की आभा महसूस करते ही बीज सक्रिय हो गए। असंख्य बेलें जमीन फाड़कर बाहर निकली और पागल सांपों की तरह मोटरसाइकिल की ओर टूट पड़ी। स्पष्ट था कि मोटरसाइकिल चलाने वाले ने भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। क्षण भर में वह बेलों के समुद्र में डूब गया, लेकिन अगले ही पल आकाश ढक देने वाली बेलें किसी विशाल शक्ति द्वारा बीच से फाड़ दी गईं। एक विशाल दरांती की छाया हवा में उभरी। फिर एक विशाल काले रंग का मृत्यु लोक से आया हुआ प्रतीत होने वाला संरक्षक आत्मा प्रकट हुआ। मेरे चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। काला वू चांग, ये क्या है? इतना बड़ा संरक्षक आत्मा, मेरे संरक्षक आत्मा से भी बड़ा। झांग युआन और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने उस काले वू चांग की युद्ध शक्ति देखी तो और भी अधिक हैरान रह गए। उसने अपनी विशाल दरांती घुमाई। हर बार ऐसा था जैसे स्वयं मृत्यु जीवन काट रही हो। आसपास की बेलें तुरंत टुकड़ों में बिखर गईं। जो बेलें दरांती के संपर्क में आईं, वे आंखों के सामने सूखने लगीं और राख बनकर बिखर गईं। यह दृश्य बेहद रहस्यमय और भयावह था। कुछ ही देर में विशाल काला वूचांग सारी बेलों को काटता हुआ हुआगुओ पर्वत के सामने पहुंच गया। फिर संरक्षक आत्मा गायब हो गया। उसकी जगह एक सुंदर और वीर युवती खड़ी रह गई। उसने दोनों हाथ मुंह के पास रखकर जोर से पुकारा, कोई है वहाँ? क्या मुझे अंदर आने दिया जाएगा? झांग युआन और बाकी लोग मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा, उसे अंदर आने दो। 10 मिनट बाद हुआगुओ पर्वत की मेरी आलीशान विला में मैं एक शानदार सोफे पर बैठा था। झांग युआन, गु हाओशुआंग और अन्य लोग बगल में खड़े थे। तभी एक परिचित लेकिन अकेली सी आकृति बैठक में दाखिल हुई। तो तुम ही सुली हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस आने वाली को देखा। उसके काले कपड़े धूल, रेत और खून से सने हुए थे। चेहरा भी धूल और खून से ढका था, लेकिन फिर भी उसकी सुंदर और नाजुक शक्ल छिप नहीं पा रही थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मेरा नाम लिन रोंगरोंग है। मैं फ्री फाइटिंग की शौकीन हूँ। पहले एक फाइटिंग ट्रेनिंग सेंटर चलाती थी। जब प्रलय आया तब मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में सुनी गई बातों को याद किया और अपने घर के हथियार को छू कर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच मैं उसे बुला पाऊंगी। झांग युआन तुरंत बोला, उसे संरक्षक आत्मा कहते हैं। संरक्षक आत्मा? लिन रोंगरोंग ने सिर हिलाया। इसलिए मैं तुम्हारे पास शरण लेने आई हूँ। कृपया मुझे अपने साथ रख लो। उसकी आंखों में ईमानदारी और प्रशंसा दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने एक अजीब मुस्कान दिखाई, मानो कह रहा हूँ तुम बोलती रहो, मैं शांति से तुम्हारा अभिनय देख रहा हूँ। लिन रोंगरोंग का दिल धक से रह गया। क्या उसे पहचान लिया गया था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो कुछ कहा वह सब तो सच ही था। शायद वह सिर्फ मुझे परख रहा था। यह सोचकर उसने फिर कहा, मैं सच कह रही हूँ, कृपया मुझ पर विश्वास करो। लिन रोंगरोंग, तुमने अभी मेरी ताकत देखी है। यदि तुम मुझे शरण दोगे तो भविष्य में मैं तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हूँ। मैं हल्का सा हंसा। अगर सेना को हुआगुओ पर्वत में घुसपैठ कर जानकारी जुटानी थी तो कम से कम किसी प्रथम श्रेणी के खुफिया अधिकारी को भेजती। तुम्हारी अभिनय कला सचमुच बहुत खराब है। लिन रोंगरोंग की आंखें तुरंत फैल गईं। वह अविश्वास से मुझे देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि मैं कैसे जानता था कि वह सेना से है, और यह भी कि वह एक खुफिया अधिकारी है। तुम जरूर सोच रही होगी कि मैं तुम्हारी पहचान कैसे जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक जानता हूँ। कुछ मायनों में तो मैं सेना को भी तुमसे बेहतर समझता हूँ। लिन रोंगरोंग के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी पहचान केवल उच्च स्तर के अधिकारियों को ही झांक थी। तो सुली ये सब कैसे जानता था? उसके पास आखिर कैसी शक्ति थी? मैं उसकी उलझन और छिपे हुए भय को देखकर समझ गया कि वह पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी है। असल में मुझे सेना के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मैं केवल उन कुछ शक्तिशाली संरक्षकों को जानता था जो आपदा युग में उभरे थे, और लिन रोंगरोंग उन्हीं में से एक थी, बल्कि सबसे विशेष लोगों में से एक। पिछले जन्म में आपदा युग शुरू होने के बाद 5वें सैन्य क्षेत्र में पहली बार एक एस रैंक संरक्षक आत्मा को बुलाने वाली शक्तिशाली संरक्षक वही थी। लिन रोंगरोंग का दिल दयालु था। वह सेना के आदेश पर लोगों को बचाने निकलती थी, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अनगिनत लोगों को दुष्ट आत्माओं और राक्षसों के हाथों मरते देखा। उसने यह भी देखा कि लोग थोड़े से अवसर के लिए एक दूसरे की हत्या करने लगे थे। उसे लगा कि दुनिया बीमार हो चुकी है और वह स्वयं उस दुनिया का चिकित्सक बनना चाहती थी। इसलिए उसने न्याय के लिए लड़ना शुरू किया और हर उस इंसान की मदद की जिससे वह मिली। यदि प्रलय काल में किसी को सच्चा परोपकारी कहा जा सकता था तो लिन रोंगरोंग निश्चित रूप से उनमें सबसे सफल थी। लेकिन ऐसे लोगों का अंत कैसा होता है, यह किसी से छिपा नहीं था। आपदा युग के 10 से अधिक वर्षों बाद एक 5वें स्तर का संरक्षक उसके सामने आया। उस व्यक्ति ने लिन रोंगरोंग के एस रैंक संरक्षक आत्मा को पाने के लिए उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या की योजना बनाई। हालांकि अंत में लिन रोंगरोंग ने अपनी ताकत से उस 5वें स्तर के संरक्षक को मार डाला, लेकिन उसके सभी दोस्त उसी लड़ाई में मारे गए और उसी दिन से लिन रोंगरोंग बदल गई।